नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नज़ीर और आप जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल से। इस वक्त हम हैं प्रयागराज की सड़कों पर। प्रयागराज मशहूर है संगम के लिए, जहां लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और मशहूर है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के लिए, जहां चंद्रशेखर शहीद हुए थे। इस पार्क में एक विश्व स्तरीय ट्रैकिंग लाइन बनी हुई है और स्थापित की गई है चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा। और अब हम आ पहुँचे हैं आनंद भवन पर। मेरे सीधे हाथ की तरफ ये खूबसूरत इमारत आनंद भवन है। 19 बीघा ज़मीन के बीच में बना हुआ ये भवन मोतीलाल नेहरू ने 1899 में खरीदा था। तब नेहरू जी मात्र 10 वर्ष के थे। उनका जन्म जिस आनंद भवन में हुआ था वो मीरगंज में था। जब मोतीलाल नेहरू इसमें रहने आए तो मीरगंज वाले भवन को कांग्रेस को दे दिया गया और वो स्वराज भवन के रूप में जाना जाने लगा। अब वो अस्तित्व में नहीं है। तो ये वो आनंद भवन है जिसमें नेहरू गांधी परिवार रहा। इसको पूरा घूमने के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लगता है। यह टिकट मात्र संग्रहालय और फोटो गैलरी घूमने के लिए होता है। आनंद भवन गवाह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन का, आज़ादी की लड़ाई का। कांग्रेस कार्य समिति की कई मीटिंगें यहाँ पर हुई और दो प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हैं। जवाहरलाल नेहरू का लालन पालन यहाँ हुआ तो इंदिरा गांधी का जन्म यहाँ पर हुआ। विवाह इसी भवन में से उनका हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संग्रहालय के विभिन्न कमरों की तरफ, विभिन्न चीज़ों की तरफ। ये वो कमरा जहां मोतीलाल नेहरू रहते थे। संग्रहालय को किस तरह सहेजा गया है, संवारा गया है, या आप यहाँ रखी हुई वस्तुओं की तरफ देखकर समझ सकते हैं। ये खूबसूरत इमारत 2 मंजिला है। ये भवन यानी 2 मंजिलें। गैलरी में अगर आप आ जाएं तो आसपास का खूबसूरत दृश्य, और ये नेहरू जी द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें, उनके कपड़े, उनके फोटोग्राफ्स, उनके इस्तेमाल की दूसरी चीज़ें इस कमरे में या इस चैम्बर में रखी गई हैं, जिसमें कुछ देसी कुछ विदेशी वस्तुएं भी हैं। चम्मचों के प्रकार देखिए, कितने तरह के चम्मच रखे हुए हैं। ख़त जो नेहरू जी के मशहूर थे, ख़तों की कुछ कापियाँ हैं। ये बर्तन, और अब उस कमरे की तरफ जिसमें नेहरू जी रहते थे। यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, बिस्तर या बेड भी जो है वो लगा हुआ है, और एक जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छी तरतीब के साथ व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को सजा कर रखा गया है। इन्हें देखना अपने आप में एक अच्छी अनुभूति, अच्छी फीलिंग्स देती हैं। गैलरी में से झांकती हुई हरियाली।
ये वो जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी ने रुककर अपना काम अंजाम दिया। और अब हम चल पड़े हैं उस चैम्बर की तरफ जहाँ पे कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंगें हुआ करती थीं और इन मीटिंगों में स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी विभिन्न निर्णय लिए गए। अब यहाँ से हम चल रहे हैं उस कमरे की तरफ जो कि जिसमें महात्मा गांधी अपनी यात्राओं के दौरान रहा करते थे। इसमें चरखा, खादी की चादर और तमाम सादगी भरा कमरा ये दिखाई देता है। और ये है वो कमरा जिसमें इंदिरा प्रियदर्शनी रहा करती थीं। यहाँ उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो रखी हुई हैं और ये बेड, स्टडी टेबल और दूसरी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये अध्ययन कक्ष या स्टडी चैम्बर ऑफ पंडित मोतीलाल नेहरू। एक 130 साल से भी ज़्यादा पुरानी है ये इमारत, लेकिन इसका आर्किटेक्चर, इसका वास्तुशिल्प, इसका डिज़ाइन देखने लायक। और ये वो जगह है जहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था। और अब मेन बिल्डिंग या मुख्य भवन से निकलकर हम जब बाहर आते हैं तो ये बना हुआ है तारामंडल। और ये वो जगह जहाँ पर इंदिरा गांधी ने अपना बचपन गुजारा, यहीं पर विवाह हुआ। अब इस बिल्डिंग के अंदर फ़ोटो संग्रहालय कह सकते हैं हम इसे, या फ़ोटो गैलरी बन गई है। इस फ़ोटो गैलरी के अंदर दाखिल होते हैं तो कुछ पुरानी वस्तुएं रखी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक और प्रधानमंत्री का काम करते हुए, काम को अंजाम देते हुए सैकड़ों फोटोग्राफ लगे हुए हैं। और यहीं पर इसी इमारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक्टिविटीज़ या उनकी गतिविधियों से संबंधित चित्र भी लगे हुए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं। जब इन्हें हम देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा, उनके काम उन चित्रों के ज़रिए भी समझाए जा सकते हैं। बहरहाल 130 साल पुरानी इमारत में भारत के दो प्रधानमंत्रियों के गतिविधियों से संबंधित चित्र जिस तरह से सहेज कर रखे गए हैं, वो अपने आप में एक प्रशंसनीय और दर्शनीय है, देखने लायक जगह है। अगर आपके पास समय होता है, जब आप
प्रयागराज जाते हैं तो एक बार ज़रूर आनंद भवन जाकर उसका आनंद लें। ये पहला व्लॉग मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा। इसे शेयर करें।